નમસ્કાર મિત્રો, હું વર્ષા મોદી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ અમરેલી જિલ્લા નારી જાગૃતિ લોક કલ્યાણ ફાઉન્ડેશન્સ. આવો આજે હું તમને એક એવી સંસ્થાનો પરિચય કરાવવા જઈ રહી છું કે જેમાં એક નાના એવા અમરેલી શહેરમાંથી ઉદ્ભવી અને આજે વિશાળ વટવૃક્ષ પામી ફક્ત ગુજરાત નહીં પરંતુ પૂરા ભારત વર્ષની અંદર તેની ઓળખ પામી રહી છે તેવી संस्था એટલે नारी जागृति लोक कल्याण फाउंडेशन. मैं वडेरा मानसी, युवा संगठन मंत्री, अमरेली जिला. आओ हम आज पहचान करें एक ऐसी महिला संगठन संस्था की जो पूरे भारत वर्ष में उभर कर आ रही है. नारी जागृति लोक कल्याण फाउंडेशन एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें सिर्फ 20 महिलाएं इस ग्रुप से जुड़ी हुई थी. तब एक छोटे से शहर अमरेली से ट्रस्टी श्री संस्थापक नैनाबेन भरतभाई विष्णु स्वामी उनकी दीर्घ दृष्टि ने एक संस्था को जन्म दिया. संस्था रजिस्टर्ड हुई और जिले तक पहुंची. गुजरात प्रदेश की सीमाओं को भी पार करते हुए अन्य राज्यों में भी स्थापित हुई. निकल पड़ी यह संस्था भारतवर्ष में स्थापित होकर नारी को जागरूक करते हुए लोक कल्याण के कार्यों की ओर. के संस्थापक नैनाबेन विष्णु स्वामी के द्वारा और भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जोड़ा गया, जो हमारे प्रेसिडेंट गुप्ताबेन अग्रवाल, लीनाबेन शाह, फाल्गुनीबेन महाराज, कल्पनाबेन हिमावत और वर्षाबेन मकवाना को शामिल किया गया था. भारतवर्ष का उभरता एक बहुत ही बड़ा महिलाओं के लिए नारी जागृति लोक कल्याण फाउंडेशन में युवा अध्यक्ष मानसी शाह आज आपको बताऊंगी कि मेन उद्देश्य और क्रियाकलाप क्या है नारी जागृति लोक कल्याण फाउंडेशन का. एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सौराष्ट्र गिर जंगल के एकदम ही नजदीक अमरेली शहर के प्रारंभ होकर गुजरात के हर जिले में एवं अन्य राज्यों में भी महिलाओं के एवं बाल विकास पर महत्वपूर्ण कार्य कर रही हमारी संस्था नारी जागृति लोक कल्याण फाउंडेशन. उद्देश्य की बात करें तो नारी हक की बात, नारी सम्मान की बात, नारी को सक्षम बनाने की बात, घर घर रोजगार, हर हाथ हुनर की बात, बेटी की पढ़ाई की बात, विधवा को मदद करने की बात, जीव दया, प्रकृति, पर्यावरण के बचाने की बात, मानव सेवा, लोक कल्याण की बात कर रही हमारी संस्था.
એને થોડોક તમારી સાથે વાતચીત કરી અને પછી કહે છે કે હા હું તમારી સાથે જોડાઉં. એ મારી માટે પણ બહુ ગૌરવ જેવી વાત છે કે એ અમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા છે. બીજું કે આ સંસ્થામાં મને ઘણા સમયથી એમ કહેતા હતા કે તમે અહીંયા આવો તમે અહીંયા આવો, પણ બધાને સાથે લઈને આવું થોડુંક આ દૂર હતું. એવી રીતે પ્રોબ્લેમ હિસાબે હું તમારી સાથે જોડાઈને તમે મારી રાહ જોઈ અમારી સંસ્થાની અંદર. અને અમારી સંસ્થાના બધા જ હોદ્દેદારો બધું કોઈ પણ કામ હોય બને ત્યાં સુધી તો એ સાથે આવવા માટે તૈયાર જ હોય છે. સંગઠન મંત્રી છું. આ સંસ્થા વિશે બધાએ અમારા ગ્રુપમાં બધાએ વાત કરી, મીનાબેન, મનીષભાઈ બધાએ વાત કરી, પણ હું